नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी जिंदगियां अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचा कर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से रजबुल मुरज्जब की आज 22 तारीख और जुमेरात का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, या जब्बारू सूरह कौसर का पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है। ये रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है। आज तक जो आप दूसरों से लेकर मांग मांग कर गुजारा करते रहे हैं, तो इस वजीफे को लाजमन पढ़ लीजिए और पढ़कर देखिएगा कि रब कायनात आपको बांटने वाला बना देगा। अगर सड़क पर बैठा हुआ फकीर भी इस वजीफे को पढ़ लेता है, तो रब कायनात उसको भी इतनी दौलत अता फरमाता है कि वो भी आगे बांटता फिरता है। आप इस वजीफे को पुख्ता यकीन के साथ रब कायनात के ऊपर रख के पढ़िएगा, तो रब कायनात इंशाअल्लाह अजीज अपने हुक्म से आपके ऊपर अपने गैबी खजानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा, अपने दौलत के मुंह खोल देगा गैबी खजानों के। आप इस वजीफे को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फौरन पढ़ लेगा, और फौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले तो आपने इस वजीफे को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर अपना कैसे खुसूसी करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफे को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं है, आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज या पैसे किसी को दिए वापस नहीं करे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता वो अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नजरबद, हसद, कुछ भी, उसको खत्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफे को कीजिए। अगर वजीफा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमजोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हरफाया खून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतजार करना। इंशाअल्लाह अजीज उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अजीज उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें,
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम जरूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आप लोगों को इजाजत मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करे ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। को वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफे को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठ के तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना वो रब कायनात के एक किस्म मुबारक का पढ़ना, वो है जा जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली जिद्दी सूरज, जिसको दौलत का पावरफुल मुजर्रब वजीफा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना। के साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो रब कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, वो है या रज़ाकू या गनियू, 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 या रज़ाकू या गनियू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो रब कायनात के एक किस्म मुबारक का, वो है या जब्बारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना सूरह कौसर का। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना। भी साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो रब कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या गनियू या रज़ाकू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफे शुरू करने से
पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंसूर अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।